नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी काली लड़की। सगाई की रस्म हो चुकी थी, अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। स्नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननद के साथ सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और स्नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, जिससे रंग साफ हो जाएगा। स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बोली, हाँ, नींबू और टमाटर का रस जरूर लगाना, उससे भी रंग साफ होता है। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है मेरी जैसी। और खिलखिला कर हंस पड़ी। स्नेहा को बुरा तो लगा, लेकिन फिर माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन भी नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। गगन भी जब फ़ोन करता तो अधिकतर उसके कालेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, स्नेहा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि उनकी बहुएं दूध सी सफ़ेद हों। स्नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर अपनी मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी है, वरना एक साधारण किसान की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं। तू किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर स्नेहा चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सासू माँ और गगन का रंग को लेकर प्रेशर बढ़ने लगा। स्नेहा खुद ही अंदर चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था उपटन लगाने के बाद, वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले गगन का जन्मदिन था। गगन ने पार्टी में स्नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आना। मम्मी ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। वो पार्लर से तैयार तो होकर आई, लेकिन रंग पर कुछ खास फर्क न पड़ा। स्नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर जोर से बोली, ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। लेकिन स्नेहा नहीं गई, वहीं खड़ी रही। इसे देखकर सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए स्नेहा को बोली, ना रंग है ना रूप, फिर तुझे घमंड किस बात का है काली लड़की? हमने अपने से नीच घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में गगन भी वहाँ आ गया। हल्ला सुनकर और स्नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। स्नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग काला है। मुझे घमंड तो नहीं, मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं। उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं हैं, और यही सिखाया है उन्होंने मुझे। और गगन, तुम, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ पर थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। सभी को खुद पर काला रंग जचता बहुत है, लेकिन चमड़ी अगर काली हो तो सभी को खलता बहुत है। काले रंग की बात ही कुछ और है। उसका रंग सब रंगों पर चढ़ जाता है, पर किसी भी रंग का रंग उस पर नहीं चढ़ता। वो तो बस सबके रंग में रंगता रहता है, अपने रंग में दाग होने पर भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।